2 बार फेल हो गया। माँ बाप ने कहा कि अब ये पास नहीं होगा, अब इसके पीछे मेहनत करना कोई फ़ायदे का नहीं है, उसको किसी काम पे लगा दिया जाए। उसके वालिद ने उस लड़के को एक किराने की दुकान पे काम पे लगा दिया। जब वो किराने की दुकान पे काम पे जाता तो लड़के का एक जहन बना कि मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, मैं क्यों ना मेहनत करूँ और पढ़ाई करूँ फिर से। उसने अपने दुकान के मालिक से कहा कि देखिए, मुझे थोड़ी देर पढ़ाई के लिए वक्त दे दीजिए, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और ये बात किसी को ना मालूम हो। कहा ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद वो स्कूल गया। स्कूल मास्टर से उसने कहा कि मैं थोड़े कम टाइम में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये बात जो है मेरे वालिद को मालूम नहीं होनी चाहिए और मुझे थोड़ी पहले अगर छुट्टी दे देंगे तो बेहतर है। उसने बातें कर ली। लड़के ने पढ़ाई शुरू की। दुकान पे बैठ बैठ के वो पढ़ता था, रातों रात जाग करके वो पढ़ता था। मेहनत किया, मशक्क़त किया उस बच्चे ने। और उसके बाद एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम का वक्त हुआ। बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद अपने काम पे लग गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मोहल्ले के लोगों ने पेपर ख़रीदा और पेपर ख़रीदने में क्या देखते हैं कि उस बच्चे का जो फ़ोटो है वो पहले पेज पे छपा हुआ है और शहर के अंदर में सबसे नंबर 1 पे वो बच्चा कामयाब हुआ है। अब ये देख करके मोहल्ले के लोगों को हैरानी हो गई कि ये बच्चा कैसे कामयाब हो सकता है। फिर उसके बाद उस पेपर को लेके उसके वालिद के पास पहुँचे और कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम हमें मिठाई खिलाओ। कहा क्यों, मैं क्यों मिठाई खिलाऊं? कहा हाँ, आप मिठाई खिलाइए। कहा किस लिए? कहा आपका बच्चा पूरे शहर में सबसे टॉप पर आया है। कहा मेरा बच्चा तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, वो तो किराने की दुकान पे काम कर रहा है। कहा देखिए ये फ़ोटो और ये पेपर के अंदर में ये फ़ोटो छपी है आपके बच्चे की और इस पर आपका भी नाम लिखा है, आपके बच्चे का भी नाम लिखा है। वालिद ने अपने बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा नहीं, सबसे पहले मोहब्बत से उसे गले लगाया और गले लगाने के बाद पूछा कि बेटा ये क्या है? फरमाया अब्बू जान, जब मैं 2 बार फेल हो चुका था तो आपके दिल को तकलीफ़ पहुंची, अम्मी के दिल को तकलीफ़ पहुंची। ये गवारा न हुआ मुझे कि मैं आपके दिल को बार बार ठेस पहुंचाऊं और आपने मुझे काम पे लगा दिया है। फिर भी मैंने कोशिश कर करके अपने सेठ से बातें कर लिया और अपने टीचर से बात कर लिया। बात करने के बाद मैं पढ़ाई करना शुरू किया। अम्मी जान, अब्बू जान, मैंने मेहनत और मशक्क़त करके ये पढ़ाई किया है, उसी का फल है जो आज मुझे कामयाबी मिली है। और बाप ने रोते रोते उस बच्चे को सीने से लगा करके रखा। माँ घर से निकलते के साथ रो रही है और वो खुशी के आंसू है, अपने बच्चों को गले लगा रही है कि मेरे लाल, तुझे अल्लाह सलामत रखे कि तूने मेरी लाज रख ली है। मैंने तो आस ख़त्म कर चुकी थी कि तू अब नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन तूने तो नंबर 1 आकर के मेरे सीने को चौड़ा कर दिया है, मेरे घर को खुशियों से भर दिया है। अल्लाह तुझे सलामत रखे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी अगर अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हो तो एक जहन बनाओ कि मुझे